वासना का अर्थ है हम मंदिर गए एक इच्छा लेकर कि हमारे घर में सुख आए, धन मिल जाए, बड़ा मकान मिल जाए, हमारा बच्चा अच्छे से एग्ज़ाम में पास हो जाए। तो ये जो इच्छाएं हैं, जो भी इच्छा है, चाहे हम उसे सात्विक कहें, राजसिक कहें, तामसिक कहें, कोई भी इच्छा लेकर जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हम असलियत में मंदिर में प्रवेश नहीं करते। हमारा सिर्फ शरीर जा रहा होता है और शरीर के साथ इच्छाएं जाती हैं। तो परमात्मा से मिलन नहीं हो पाता। हम बाहरी रूप से परमात्मा के आसपास घूम रहे होते हैं, यानी हम परिधि में, सर्कमफ्रेंस में घूम रहे हैं, हम सेंटर तक तो पहुँचे ही नहीं। तो उपासना का अर्थ है प्रभु से निकटता, यानी प्रभु के पास आना, उनके पास बैठना। जो धन के लिए जा रहा है कि परमात्मा धन दे देना, तो वो व्यक्ति परमात्मा से नहीं मिल रहा, वो तो धन से मिल रहा है। मन में तो धन चलता है उसके, तो जो मांग है वही मेरी निकटता है, यानी मैं ही उसके पास हूँ। और लोग क्या करते हैं, बड़े ही कमाल के लोग हैं कि जाके मंदिर में अगर वो इच्छा पूर्ण ना हुई तो सोचते हैं कि किसी और मंदिर में जाएंगे, किसी और तीर्थ में जाएंगे, वहाँ शायद हमारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। ये मंदिर में इस देवी ने नहीं मेरी इच्छा पूर्ण की, तो मैं किसी और देवी के पास, किसी और देवता के पास चला जाऊंगा। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है मेरी इच्छा, मेरी वासना, ये इम्पॉर्टेंट है। कौन दे रहा है, क्या दे रहा है, मैं उसको नहीं जानता। तो व्यक्ति सिर्फ अपनी इच्छाओं से ग्रस्त होकर चलता है। उसे परमात्मा नहीं चाहिए। परमात्मा को कौन चाहता है? कोई भी नहीं चाहता। परमात्मा तो लिस्ट में भी नहीं होते। जब मंदिर लोग जाते हैं तो प्रार्थना का मतलब वो कहते हैं बस ये मांगू, वो मांगू, बहुत लंबी लिस्ट होती है। परंतु यदि कहा जाए कि तुम परमात्मा को चाहते हो, तो परमात्मा को कोई नहीं चाहता। लोग सोचते हैं जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब कोई काम नहीं होगा, तो आराम से बैठकर परमात्मा का नाम लेंगे। परंतु ये भूल जाते हैं कि जब वो वृद्ध हो जाएंगे तब उस समय उनकी जो आदतें हैं, जो हैबिट्स हैं, वो पूरी पकी हुई होंगी। यानी जो पूरी ज़िंदगी में प्रैक्टिस की वही अंत तक याद आता है। आपने धन की प्रैक्टिस की हुई है, धन ही याद आएगा। आपने यदि कोई और इच्छाएं रखी हैं तो वो इच्छाएं सामने प्रकट होती हैं। आप जब वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, इसका मतलब है कि आपने वही संसारी चीज़ों की प्रैक्टिस कर रखी है। अब कोई नई चीज़ का फिर स्कोप नहीं रहता। मनुष्य वही करता है अंत में जो उसने पूरे जीवन भर किया है। इसलिए कहा जाता है कि आप किसी भी अवस्था में हो, परमात्मा का नाम लीजिए, स्मरण कीजिए, और कोशिश यही रहनी चाहिए कि बचपन से ही आपके मन में परमात्मा का नाम बसे, आत्मा से आप उन्हें प्यार करें। तो निष्काम कर्मी परमात्मा से प्रेम करता है, ना कि उनसे कुछ मांगता है।